जैसे ही भगवान ने एक कुश निकाला, सागर की नली में प्रवेश किया, तो गुरुजी का बाह्य नेत्र फूटा, घबरा करके बाहर निकला है। उसके बाद में आज राजा बलि ने जो तिरवाचा किया था, आज बावन भगवान कहने लगे, राजा बलि तुमने जो तिरवाचा और संकल्प किया है, ऐसा करो, जो आपने हमें दान दिया है हम उस दान को नापने जा रहे हैं। राजा बलि कहने लगे, प्रभु चिंता मत कीजिए। तो आज जो राजा बलि ने संकल्प किया था, तिरवाचा किया था, किस तरीके से आज बावन भगवान किस तरीके से उस दान को नापने के लिए चले हैं, तो आइए ध्यान देंगे। अरे पहला कदम बढ़ाई और भयंकर रूप हरि धारो, अरे पहला कदम बढ़ाई भयंकर रूप हरि धारो, और ब्रह्मलोक में जाई कमंडल ब्रह्मा को डारो, भैया ब्रह्मलोक में जाई अरे ब्रह्मलोक में जाई कमंडल ब्रह्मा को रे डारो, आज प्रभु ने किस तरीके से अपने पैर से पृथ्वी को नापा है। जो राजा बलि मन में विचार करते थे कि छोटा सा बालक है, भला कितनी पृथ्वी नाप लेगा, तो ऐसा ही नहीं बताया है। जब प्रभु ने विकराल रूप धारण किया, एक कदम में एक लोक को नाप लिया, तो राजा बलि की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये क्या हो रहा है, तो क्या हुआ? अरे कदम तुझे की थी बारी, अरे कदम तुझे की थी बारी, तब अमरली नौना बिगती उन हरि की है न्यारी, भैया अमरली नौना बिगती उन हरि की है न्यारी। जब एक कदम में एक लोक को नाप लिया, दूसरे कदम में दूसरे लोक को नाप लिया, अब तो राजा बलि की निगाह फटी की फटी रह गई है। भगवान ये क्या हो रहा है, क्या हुआ? अरे कदम तिके पे ध्यान की हो, अरे कदम तिके पे ध्यान की हो, तब विश्वरूप पाताल नापी उन हरि जी ने लियो, अरे विश्वरूप पाताल नापी उन हरि जी
बावन भगवान ने एक कदम में एक लोक को नाप लिया, दूसरे में दूसरे लोक को नाप लिया, 3 कदम में तीनों लोक नाप लिए। अब राजा बलि की निगाह फटी की फटी रह गई है। भगवान, मैं तो ये समझ रहा था कि ये छोटा सा बालक, छोटे छोटे पैर, भला कितनी पृथ्वी नाप लेगा। भगवान ने विकराल रूप धारण किया, 3 कदम में तीनों लोकों को नाप लिया। तो बताया है कि राजा बलि की एक कन्या थी जिसका नाम रतनमाला था। जब उसने भगवान के स्वरूप को देखा, बाल रूप को देखा, तो उस कन्या ने मन में विचार किया, वाजी वाह, ये बालक कितना सुंदर है। मुझे लग रहा है कि ये जन्म से वैरागी हो गया है। हे भगवान, यदि ये मेरा बालक होता तो इसे जी भर के प्रेम देती। और बताया है परीक्षित महाराज कि जब उसी बालक ने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया, अब उस कन्या ने मन में विचार किया, है भगवान, यदि ये कहीं मेरा बालक होता तो इसे प्यार नहीं जहर दे के मार देती। भगवान समझ गए, चिंता मत करो रतनमाला, तुम्हारी भी मन की पूरी होगी, लेकिन अभी नहीं, द्वापर में। तो वही रतनमाला आकर के पूतना बनी है जो भगवान कन्हैया के हाथों से उद्धार हुआ। इसी के साथ में अभी माला से सम्मान किया था सुनील भाई ने, और पता नहीं अभी एक दद्दा और माला डाल के गए थे, नाम तो नहीं पूछ पाया। दद्दा ने भी बहुत सम्मान किया। तो भला मैं बूढ़े बुजुर्गों को क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ। हमारे दद्दा जहाँ कहीं भी बैठे हों, खुद अपनी बेटी को आशीर्वाद दें कि हमेशा धर्म के रास्ते पर वही आगे बढ़ते रहें। तो जो हमारे भैया ने माला डाल के सम्मानित किया है और 501 रुपए से सम्मानित किया है सुनील भैया ने, तो प्रभु से आशा है, कामना है कि हमेशा धर्म के रास्ते पर यही आगे बढ़ते रहें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो आज प्रभु ने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। राजा बलि की निगाह फटी की फटी रह गई। बावन भगवान कहने लगे, बलि तुमने जो तिरवाचा और संकल्प किया था अभी वो दान पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारा आधा कदम और अधूरा है। ऐसा करो बलि, उसे भी पूरा कर दो। बलि हाथ जोड़ करके खड़े हुए कहने लगे, हे नाथ, अब तो हमारे पास में कुछ नहीं बचा है, इसलिए प्रभु आप ऐसा कीजिए, हमारा सारा राजपाट तीनों लोक चले गए हैं प्रभु, अब हमारे पास में केवल हमारा शरीर बचा है। ऐसा कीजिए, आप हमारे शरीर को नाप लो।
बाबर भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे बलि क्या तुम्हारी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई है? जब मैंने एक कदम में एक लोक को नाप लिया, दूसरे में दूसरे लोक को, 3 कदम में तीनों लोक नाप लिए, तो भला हमारा पैर तेरी पीठ पर बन सकता है क्या? ऐसा कर, तू कोई और उपाय सोच ले। बलि हाथ जोड़ करके खड़े हुए, कहने लगे हे नाथ, अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारी एक धर्म पत्नी है, कहो तो जाकर के हम उससे कुछ सलाह मिला ले। बलि की बात को सुना बावन भगवान, कहने लगे चिंता मत कर, जाओ जल्दी जाओ और जल्दी वापस लौट के आना, मुंह मत छुपाना। राजा बलि ने आज्ञा पा करके राजा बलि उसी समय महलों के लिए प्रस्थान करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा कृष्ण की। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, बड़ा लोभ कर रहे हैं, क्या भूख लगी है क्या बात? क्योंकि बताया कभी भी भगवान के भजन में लोभ और कंजूसी बिल्कुल मत करो महाराज। कम से कम धन से सेवा ना कर सको तो तन से ही सेवा कर लो, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का सत्संग बहुत जरूरी होता है? क्योंकि बताया है कि मरने के बाद में जैसे पत्नी के साथ में 7 भामरे पड़ती है महाराज, वो भी कहाँ तक साथ देती है? केवल देहरी तक, कोई साथ देने वाला नहीं है। क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाता है, और महाराज बुढ़ापा सबसे बेकार होता है? जब तक जवानी रहती है, जेब में बल रहता है, शरीर में ताकत रहती, भगवान ने जो सुंदरता दी वो सुंदरता रहती है, तब तक सारा खानदान, सारा परिवार बड़ी खातिर करता है। आज जद्दा ने कह दिया कि हमारी खीर पूड़ी पुआ खाने की इच्छा है, तो वही बनेगा। और जब बुढ़ापा आ गया तो 1 गिलास पानी मांगोगे वो भी नहीं मिलता है? जो घर में छोटा नाती होता है वो भी कह देता है अय्या बाबा पागल हो गए। तो जब तक जवानी रही, शरीर में बल रहा, जेब में पैसा रहा, तब तक बाबा पागल नहीं थे। और जैसे ही ये सारी चीजें हट गई तो बाबा को पागल में घोषित कर दिया है? तो इसीलिए बताया है कि नहीं राम नाम लीनो, कि नहीं राम नाम लीनो, और तूने भरी जवानी में, और तू डूबी के मरी जा रे, चुल्लू भरी पानी में। दे दिया तो लोगों के अंदर अहंकार हो जाता, ये सब मेरा है, बंगला मेरा है, गाड़ी मेरी है। लेकिन ध्यान रखना, क्यों करता मेरा मेरा, कुछ भी नहीं है मेरा, क्यों करता मेरा मेरा। एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में मेरा, एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में मेरा।
शरीर को माटी का पुतला बताया है और मरने के बाद में इस मिट्टी को मिट्टी में ही मिलना पड़ता है। क्या पायो माटी में मिली जाएगो माटी में, क्या पायो माटी में मिली जाएगो माटी में। काया तेरी कसी जाएगी काठी में, काया तेरी कसी जाएगी काठी में। और सांसों को पानी का बलबूला बताया। पानी का बलबूला है, पानी को बलबूला है, मिली जाएगा पानी में। तू डूबी के मरी नारे चुल्लू भरी पानी में, तू डूबी के मरी नारे चुल्लू भरी पानी में। सत्संग ही काम आने वाला है, भगवान का नाम ही केवल काम आएगा। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। और भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, और भक्ति से भैया बोल राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज राजा बलि महल में पहुंचे हैं। विंध्याचली ने आता हुआ महाराज को देखा, बड़ा सुंदर आसन डाल दिया है। आइए महाराज। उस आसन पर महाराज को बैठाया है। बताया है कि जब महाराज का चेहरा उदास देखा है तो विंध्याचली हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, कहने लगी, हे नाथ, जब जब आप महलों में आते थे तो आपका चेहरा फूल की तरह खिलता था, लेकिन आज इस उदासी का कारण क्या है? महाराज ने जब ये बात सुनी है तो कहने लगे, हे प्रिय, आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने त्रिवाचा में तीनों लोग अपने हार गया हूँ, लेकिन मुझे इस बात का खेद नहीं, इस बात का कष्ट नहीं है कि हमारे तीनों लोग चले गए हैं। दुख है तो सिर्फ एक बात का, बोले क्या, कि अभी उनका आधा कदम और अधूरा है। विंध्याचली कहने लगी, महाराज चिंता मत करो,
उनका जो आधा कदम अधूरा बचा है, हम और आप मिलकर के उन संत भगवान का आधा कदम पूरा कर देंगे। महाराज राजा बलि और विंध्याचली दोनों साथ में चले हैं। जिस जगह बावन भगवान खड़े थे, जाकर के कहने लगे हैं राजा बलि, प्रभु आपका जो दान अधूरा पड़ा था, जो आधा कदम अधूरा था, ऐसा करो आप उस दान को नाप लीजिए। तो विंध्याचली और राजा बलि दोनों जमीन पर लेट गए। जब पीठ नापने के लिए चले हैं, प्रभु ने पैर को उठाया और विंध्याचली के ऊपर रखने के लिए चले हैं, तो झट से विंध्याचली उछल के खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे नाथ, आप पीठ तो नापने जा रहे हैं, लेकिन अपनी पीठ नपाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो। बावन भगवान कहने लगे, कहिए विंध्याचली, क्या पूछना चाहती हो। विंध्याचली कहने लगी, प्रभु आप हमें ये बताओ कि धन बड़ा होता है या धनी। बावन भगवान कहने लगे, विंध्याचली भलवा इसमें पूछने वाली बात क्या है, धनी बड़ा होता है। विंध्याचली कहने लगी, इसका मतलब मैं सबसे धनवान हूँ, मैं एक राजा हूँ और तुम हमारे दरवाजे एक भिखारी बन के आए हो। तो महाराज किसी भिखारी की औकात नहीं है कि किसी राजा की पीठ को नाप ले। बावन भगवान मुस्कुरा गए, बाजी वाह राजा बलि, तेरी पत्नी तो बड़ी चालाक है? मैं तो ये समझ रहा था